बच्चा जिसे उसके हेडमास्टर ने कहा था कि इधर उधर उड़ता रहता है, बेकार की चीजों में अपना दिमाग खराब करता रहता है, ऐसा काम कर जो सच में उपयोगी है। उपयोगी से हेडमास्टर का मतलब था पाठ्यक्रम रटना और परीक्षा पास करना। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर भविष्य में एक ऐसी किताब लिखता है जिस किताब ने न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरे विश्व में एक गर्म बहस छेड़ी, सभी धर्मों और उनकी मान्यताओं को कड़ी चुनौती दी। किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1859 में प्रकाशित हुई ये किताब। हम बात कर रहे हैं जीवशास्त्री और प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की। डार्विन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख पाई समुद्री यात्रा में। तब उन्होंने लिखा, बीगल जहाज में मेरी यात्रा निसंदेह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है। करीब 5 साल, 5 महाद्वीप, अनगिनत नमूने और जीवाश्म, गेलापागोस के कछुए, अफ्रीका के जिराफ और सारस पक्षी की चोंच, इन सब में उन्होंने एक पैटर्न देखा कि जीवन बदलता है और जो नहीं बदलता वो मिट जाता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर सब जानवर एक दूसरे से संबंधित है। डार्विन ने हमें सिखाया कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि प्रकृति की लंबी विकास यात्रा का हिस्सा है। और यही उनकी सबसे बड़ी फिलोसॉफी थी कि बदलाव ही जीवन का असली नियम है। प्रकृति की लड़ाई में जीत सबसे ताकतवर की नहीं होती, बल्कि जीत उसकी होती है जो अनुकूलित होता है, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। जीवन स्थायी नहीं है, यह लगातार बदलता रहता है। हर जीव किसी न किसी समान पूर्वज से निकला है। प्रकृति हमेशा एक नियम पर काम करती है। बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।